हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। सबसे पहले मैं कंफ्यूजन दूर करना चाहूंगा जहां पे लोग लगातार पूछ रहे हैं कि सर क्या आप रात के 8:30 बजे के शो में जो लेवल देते थे बंद कर दिया है क्या। दोस्त बिल्कुल ऐसा नहीं है। इसका मतलब है कि आप प्रॉपर फॉलो नहीं कर रहे हैं। लुक हेयर, पीडीलाइट का लेवल 2770 के ऊपर दिया था और उसके बाद पीडीलाइट कहाँ पहुंच चुकी है, आपके सामने है 2826। यानी आप प्रॉपर फॉलो नहीं कर रहे। मेरा काम है लिमिटेड ट्रेडिंग देने का, जिससे कि जो भी मैं दे रहा हूं आप प्रॉपर फॉलो कर सकें और आपसे कोई भी चीज़ मिस हो रही है दोस्त, तो ये टेलीग्राम चैनल है जहां मार्केट खुलने से पहले मार्केट की अपडेट, किस तरीके से लोग पैसा कमा रहे हैं, जो भी लेवल से हो, लाइव ट्रेडिंग से हो, हर एक चीज़ की अपडेट, मार्केट खुलने से पहले मार्केट कैसा है, किस तरीके से रहेगा, आपको कोई टेंशन ना हो, ये सब कुछ यहाँ पर बताने की कोशिश करते हैं जिससे कि आप रिलैक्स वे में ट्रेड कर सकें। तो वही एग्जांपल है कि आज मार्केट में लोगों को डाइसी मोमेंट था, लेकिन पीडीलाइट हम पहले से दे रखे थे, तो मार्केट खुलने से पहले मैंने बता दिया कि रिलैक्स, गो विद फ्लो, टेंशन नहीं लो और रिजल्ट आपके सामने है। तो दोस्त इसी बात पे शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोगों चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे जब भी मैं लाइव आता हूं या वीडियो अपलोड होती है आपको पता चल सके, आप सीखें और कमाएं। तो बात यह है कि क्या मार्केट न्यू लो बनाएगा। आप जैसा कि देख रहे हैं मार्केट में फुल ड्रामा चल रहा है और वोलेटिलिटी जबरदस्त हाई लेवल पर चल रही है। मैं लगातार बोल रहा हूं कि दोस्त संभल के रहो, ठीक है। नजर हटी, दुर्घटना घटी। आज ही आपने देखा, पहले गैप डाउन हुआ, फिर वहां से ऊपर गया, फिर डाउन हुआ। यानी जिसने भी जल्दबाजी में और बिना नॉलेज के ट्रेडिंग की होगी उनको लॉस हुआ होगा। यहां पर आप एक चीज और देखो, एक के बाद एक वार्निंग मार्केट में लगातार आ रही है अलग अलग लोगों के द्वारा, और यूएस मार्केट तो सुपर सॉलिड प्रेशर में सेलिंग के साइड चल रहा है। तो यहां पर मैं रिक्वेस्ट करूंगा, ट्रेडर को पैसे कमाने हैं तो सबसे पहले जो भी न्यूज आती है उसको ध्यान से सुने, समझें, पैनिक ना करें और ना ही उस पैनिक में कोई डिसीजन लें, क्योंकि आधा नॉलेज हमेशा लॉस देता है और आप पैनिक में आके कोई डिसीजन ले लेते हैं। कहानी जो एक्चुअली शुरू हुई है वो जैक्सन होल मीटिंग से शुरू हुई है, जिसमें फेड चेयरमैन पॉवेल ने साफ कहा, भैया इंटरेस्ट रेट हम इंक्रीज करेंगे चाहे जो हो जाए, और यूएस मार्केट में तब से गिरावट दिख रही है। फिर उदय कोटक सर ने कहा कि भैया मार्केट में क्लियर पैनिक है, मार्केट गिर सकता है। यहां पर इन सब के मद्देनजर जहां पे यूएस मार्केट में लगातार गिरावट है, हमारा इंडियन मार्केट डाइसी हो चुका है। वो समझ नहीं पा रहा है कि आखिर ऊपर जाएं या नीचे जाएं। तो वहां पर इंडियन मार्केट में कंप्लीट अप एंड डाउन की मूवमेंट दिख रही है। तो आप रिजल्ट गौर से देखो तो यूएस मार्केट रोज गिर रहा है और इंडियन मार्केट कंफ्यूजन में ऊपर नीचे ऊपर नीचे। अब इससे प्रॉब्लम क्या आ रही है, जो इंट्राडे ट्रेडर हैं वो कुछ सही डिसीजन नहीं ले पा रहे कि आखिर जाना किधर है। स्विंग में भी अगर पोजीशन बनाते हैं तो जाना किधर है, क्योंकि हाई वोलेटिलिटी से डर बढ़ता है। बात भी सही है, अगर डर बढ़ता है, चीज़ें समझ में नहीं आ रही तो ज़रूरी नहीं है कि हर दिन ट्रेड करें। ज़रूरी ये है कि रुक जाएं, अस्थिर हो जाएं, समझें, वेट एंड वॉच करें, जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है। क्योंकि अगर हम जल्दबाजी में ट्रेड करेंगे तो हमारे पैसे डूब सकते हैं। वहीं पर अब एक और नया बम फूटा है। वो नया बम फोड़ने वाले हैं मॉर्गन स्टैनले के चीफ माइक विल्सन, जिन्होंने वार्निंग दी है कि मार्केट अभी लोएस्ट लेवल पर नहीं गया है, अभी जाना बाकी है। अब आपको क्या, अरे ऐसे ही कोई आता है बोल के चला जाता है, डरा देता है। मैं फिर से कहता हूं, डरना मना है। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये वो शख्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी 2022 में बिकवाली आएगी ये 2021 के एंड में बताया था। यानी जो पहली गिरावट आप 2022 की देखे थे, इन्होंने जो प्रिडिक्ट किया था वो सही हुआ था। यहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज जो इन्होंने बोली है वो है मार्केबल, और इसलिए मैं हमेशा कहता हूं रीड बिटवीन द लाइंस, हेडलाइन पे कभी ना जाए। तो इन्होंने एक इंटरेस्टिंग सी चीज क्या बोली, जून में मोस्टली स्टॉक लोअर लेवल पर पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी इंडेक्स को जून के लो से नीचे आना बचा हुआ है। रिपीट करूंगा, जो अच्छे स्टॉक हैं या जो मोस्टली स्टॉक हैं वो लोअर लेवल पे आ चुके हैं, लेकिन इंडेक्स को जून के लो से नीचे आना
बचा हुआ है, और ये है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ पर अगर आप यूएस बेंचमार्क इंडेक्स S&P देखते हो तो जून में 3666 का लोएस्ट लेवल से आपने 17% की तेजी देखी, लेकिन अगर साल में पहली छमाही देखोगे तो वहां से 20% की गिरावट भी देखी। बट वापस ध्यान दो तो S&P 500 में अगस्त मिड से गिरावट शुरू हुई। अगस्त मिड में मार्केट का बॉटम कोई नहीं बता सकता है, बट मार्केट का डायरेक्शन नीचे की तरफ है, ऐसा इनका कहना है। तो इन सब चीज़ों से आप देख रहे हो कि किस तरीके से लोग क्या कह रहे हैं। अब यहाँ पे आता है कि हमारा इंडियन मार्केट आज क्यों गिरा, तो बड़ी सिंपल सी चीज़ है, अमेरिकी मार्केट में दमदार बिकवाली चालू है। बुधवार को गणपति बप्पा मोरिया के उपलक्ष्य में खुशी में मार्केट बंद था, तो आज वहाँ पर आपको गिरावट देखी। वहाँ पे फ्यूचर जो S&P 500 का फ्यूचर है वहाँ पे भी गिरावट हुई, तो मार्केट जो ऊपर में तेजी हुआ था उस तेजी को नहीं संभाल सका और गिरने लग गया। इसके अलावा जो जब एशियन मार्केट पे आते हैं तो एशियन मार्केट में क्लियर कट चिंता का विषय बना हुआ है इंटरेस्ट रेट के कारण कि भैया क्या होना है, कैसे होना है। वहाँ पे आप मेटल सेक्टर की तरफ देखो, धुआंधार बिकवाली चल रही है, धुआंधार बिकवाली मेटल सेक्टर में चल रही है। रीज़न यही है कि भैया किस तरीके से चीज़ें निकल के आने वाली है। यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग गतिविधियाँ एशिया के हिसाब से, इंडिया के हिसाब से नहीं बोला, एशिया के हिसाब से देखोगे तो अगस्त में गिरावट देखने को मिली है। वहाँ पर चाइना आप ऑलरेडी जान रहे हो, रियल स्टेट उसका हिट है, कई चीज़ें इकोनॉमी हिट है, तो वो सब चीज़ें मिलकर इम्पैक्ट देते हैं। अब आते हैं मेरी बात समरी पे, न्यूज़ के बाद समरी मेरी क्या है। एक चीज़ दिमाग में बैठा लीजिए कि अभी तेज़ी होने के लिए 18,100 का ब्रेकआउट नीडफुल है निफ्टी में, ये सबसे पहला क्राइटेरिया है। बट उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक चीज़ समझिए कि अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो इंडियन मार्केट सबसे मजबूत है और यूएस मार्केट सबसे कमज़ोर। रिपीट करूंगा, इंडियन मार्केट सबसे मजबूत है और यूएस मार्केट सबसे कमज़ोर, क्योंकि हर मार्केट का एक टाइम आता है, एक साइकिल आता है। मैंने 18 से 20 साल में देखा है, हर कंट्री का टाइम आता है, तो इंडिया का टाइम आया है। दैट्स द बिग रीज़न, ये सबसे सॉलिड है। यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप कमेंट बॉक्स में बताएं, क्या आप भी मानते हैं जो यूएस मार्केट में रैली पहले होती थी और इंडिया उसको कॉपी कैट करता था, अब रियलिटी में अगले 5 साल का नज़रिया देखते हैं, 5 साल का, याद रखिएगा 5 साल, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, तो आप इंडियन मार्केट में रैली देखते हो यूएस मार्केट की अपेक्षा, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मुझे इंतज़ार है कौन कौन जवाब दे रहे हैं और कितने लोग, क्योंकि काफ़ी लोग जवाब भी नहीं देते। दोस्त, अपना विज़न रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आपको क्या लगता है, क्योंकि कल के डेट में अगर आपका विज़न करेक्ट होगा तो आप पलट के कमेंट देखोगे, यस, बहुत प्राउड फील होगा, अपना कॉलर यूपर कर सकोगे, यस जो मैंने कहा था वो सही हुआ। तो मेरा मानना है इंडियन मार्केट अगले 5 साल के लिए सबसे मजबूत है, यानी 5 साल के विज़न में, यानी यूएस मार्केट में गिरावट का इम्पैक्ट आप इंडियन मार्केट पे ज़रूर देखोगे, बट वो जो इतना वोलाटाइल ड्रामा है ना, उसके रूप में। तो यहां पर कहानी का मतलब है, ये जो छोटे ट्रेडर हैं, नए ट्रेडर हैं, वो कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन जो लॉन्ग टर्म ट्रेडर हैं उनको कोई कंफ्यूजन नहीं, उनको कोई नहीं रोक सकता, उनको पैसा बनेगा। यानी ट्रेडिंग में रेड अलर्ट होने की ज़रूरत है जब तक ट्रेंड क्लियर ना हो। और मैंने अपने 18 साल के कैरियर में एक चीज़ सीखी है, जब तक ट्रेंड क्लियर ना हो, हरे रामा हरे कृष्णा, क्योंकि मार्केट में इतनी सारी अपॉर्चुनिटी है। जैसे मैंने कहा ना, कभी स्टॉक में ट्रेड कर लीजिए, कभी इंडेक्स में ट्रेड कर लीजिए, कभी इंडेक्स में ट्रेड कर लीजिए, कभी स्टॉक में ट्रेड कर लीजिए, ये एक साइकिल होता है। तो वहां पर अभी ऊपर में अगर रेसिस्टेंस देख रहे हैं तो निफ्टी का 18,100 का है, नीचे में निफ्टी का सपोर्ट देख रहे हैं तो 17,150 और 17,100 का है, यानी 18,000 और 18,100 इज योर रेसिस्टेंस एंड 17,150 17,100 इज योर सपोर्ट लेवल। तो ये वो चीज़ है जहां पर हमें फोकस करने की ज़रूरत है। इसके अलावा प्रभु बिल्कुल पैनिक ना करें। इफ़ यू आर एन इन्वेस्टर, गो फॉर SIP मोड में जाएं, हर गिरे में थोड़ा थोड़ा लीजिए। दिस इज़ द रियल जैकपॉट टाइम फॉर ईच एंड एवरी इन्वेस्टर। अगर आप एक रियल सच्चे इन्वेस्टर हैं, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए कॉर्पस क्रिएट करना चाहते हैं, तो दोस्त SIP करो, 5 साल के बाद भाई को याद रखोगे। अगर आप ट्रेडर हैं, थोड़ा सा कंट्रोल मोड में आ जाए, थोड़ा सा सेफ मोड में आ जाए कुछ दिन, जैसे कि मैंने कल की वीडियो में भी बोला था, फ्राइडे तक वेट कीजिए, फ्राइडे की क्लोजिंग किस तरीके से होती है। क्योंकि आज भी देखो, कल भी यूएस मार्केट गिरा, बट आज क्या हुआ, मार्केट ड्रामा। अब सोचो, आज की रिकवरी को देखकर अगर किसी ने सोचा ओ हो परसों जैसी तेजी हुई थी वैसा ही आज हो जाएगा, तो वो फंस गए होंगे। तो यानी क्या हुआ, मार्केट ने खेल खेला,
लोगों को कंफ्यूज किया, तो नए ट्रेडर यहाँ पे फंसते हैं। तो लेट्स सी वीकली क्लोजिंग कहाँ पे हो रही है, वो थोड़ा सा देख लीजिए। फिर जैसे कि पीडिलाइट मैंने खुद दिया, आपको वीडियो की शुरुआत में प्रूफ दिखाया, ऐसे ही कोई भी चीज होगी भाई, ये मेरा खुद से वादा है, मेरी खुद से कमिटमेंट है, मुझे कुछ लगेगा मैं आपको दूंगा, आपको सोचना ही नहीं है, बस बशर्ते क्या आप ढंग से फॉलो कर रहे हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया आता है। वहीं पर दिल से थैंक यू जो यूट्यूब पेड मेंबरशिप में शार्प शूटर स्ट्रेटजी और स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी दी है, उसके जबरदस्त फीडबैक ने दिल को खुश कर दिया है। और ऐसे ही जो हर मंथ में एक वीडियो आती है वो क्वालिटी वीडियो आती है, इसीलिए मैंने पेड मेंबरशिप में ज़्यादा वीडियो नहीं रखी, क्वालिटी वीडियो। तो आप 799 का प्लान लेकर उस वीडियो का पूरा फायदा ले सकते हो। और बस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए जिससे सब सीखें सब कमाएं। थैंक यू सो मच।